कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत को समझाने के लिए, उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो कि एक चिंपैंज़ी पे था, जो एक चिंपैंज़ी पे था और उस चिंपैंज़ी का नाम था सुल्तान। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो चिंपैंज़ी पे किया था। उनके चिंपैंज़ी का नाम भी बहुत फ़ेमस है, सुल्तान उसका नाम था। देखिए चिंपैंज़ी, मैं आपको बोलूँ कि बहुत कुछ चिंपैंज़ी का दिमाग जो होता है वो इंसानों के दिमाग से कई मतलब काफ़ी मिलता-जुलता है, वो काफ़ी क्लेवर एनिमल होता है, ठीक है? उन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को उन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उस पिंजड़े की छत पर उन्होंने केला लटका दिया, ठीक है? लेकिन वो केला ऐसा था कि बहुत दूर था, चिंपैंजी की पहुंच से वो दूर था, यानी चिंपैंजी अपने हाथों से उस केले को नहीं ले सकता था, ठीक है? फिर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पिंजड़े में 2 छड़ियाँ रख दी, ठीक है? 2 छड़ियाँ रख दी, एक छोटी और एक बड़ी, और अपने बाकी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने बॉक्स भी रखे थे, बट यहाँ पे हम छड़ियों वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उसी पिंजरे के अंदर उन्होंने छड़ियाँ रख दी, ठीक है? अब क्या हुआ, तो चिंपैंजी ने क्या किया, चिंपैंजी ने, और हाँ, वो छड़ियाँ कुछ ऐसी थीं जो एक के अंदर एक जुड़ भी सकती थीं, ठीक है? अब चिंपैंज़ी ने क्या किया, पहले तो उसने अपने हाथों से उसको लेने की कोशिश की, फिर क्या हुआ कि उसने एक छड़ी उठाई, उससे लेने की कोशिश किया उसने, ठीक है? जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने क्या किया, जैसे एक होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम 1-2 बार कोशिश करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसको हम गिव अप कर देते हैं। फिर क्या हुआ कि वो चिंपैंज़ी को लगा कि नहीं अब तो ये मिल नहीं रहा है, तो वो क्या हुआ, वो बैठ के छड़ियों से खेलने लगा। अब खेलते-खेलते अचानक क्या हुआ कि एक छड़ी दूसरी छड़ी के अंदर घुस गई, ठीक है? यानी वो जुड़ गई, और जुड़ते ही अचानक से चिंपैंज़ी को एक सूझ आ गई कि अरे वाह! अब तो ये छड़ी बड़ी हो गई, और अब उसने क्या किया, उस छड़ी से वो अब वो केलों तक पहुँच रही थी और वो उससे केलों को गिराने में सफल हो गया, ठीक है? अब ये वाला जो इनका एक्सपेरिमेंट है कोहलर का, ये क्या दिखाता है? देखिए, ये अगर कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि ये तो ट्रायल एंड एरर तो नहीं है, नहीं, ये ट्रायल एंड एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ चिंपैंजी कुछ कुछ करके को देखने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन एक क्रक्स है, या जो हम इसको कहें कि मेन कंसेप्ट है, वो है सूझ। कि वो तो अचानक से थक हार के बैठ गया था, लेकिन सॉल्यूशन किसने दिया, अचानक आई एक सूझ ने, अचानक आई एक आपके दिमाग, एक आइडिया ने, जिसको हम बोलें कि दोनों छड़ियाँ जुड़ गई और उसने उसको लगा कि अरे वाह, अब तो मेरी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि यहाँ जो सूझ का सिद्धांत है, इसमें मानसिक शक्ति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कितना चीज़ों को समझ सकते हैं और कितना सिचुएशन को आप आपस में उसके टुकड़ों को जोड़ सकते हैं, ठीक है? और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें सॉल्यूशन अचानक निकलता है, इसका अचानक सॉल्यूशन निकलता है, बार बार कोशिशों से कोशिशें नहीं हैं, अचानक से सॉल्यूशन निकलना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक ही हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जो अचानक सॉल्यूशन मिलना है, वही सूझ का सिद्धांत है, ठीक है? तो सूझ के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें हमें क्या होता है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि हम कितना इन्वायरमेंट से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है? दूसरा, देखिए, क्योंकि इंसान की जो बुद्धि होती है वो लगभग स्थायी होती है, उसकी मानसिक जो एक तरह से मैं बोलूँ कि उसकी जो कैपेसिटी होती है, पर्सन की मेंटल कैपेसिटी, वो तो जल्दी बदलती नहीं है ना। जो इंसान जितना इंटेलिजेंट है वो इतना ही रहेगा। तो यानी सीखने की प्रकृति इस सिद्धांत के हिसाब से लगभग स्थायी है, क्योंकि हर इंसान अपनी मानसिक शक्ति यूज़ करता है, जो लगभग स्थायी होती है। दूसरा, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है, यानी कोई समस्या होगी तभी तो सूझ आएगी ना, है ना? यानी हम इसके लिए पर्सन के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है? सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक, यानी आपके सामने कोई लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे, तो किसके थ्रू पहुंचोगे, उस सूझ के थ्रू, उस आइडिया के थ्रू जो आपको अचानक से आया। और इसमें क्या होता है, समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। यानी आपको अचानक से, आपने क्या किया, आपने चीज़ों को बहुत बहुत सोचा, ठीक है, और अचानक से ही आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के द्वारा कि अच्छा ठीक है, ये करने से शायद वो हो जाए, है ना? तो यानी अचानक से अपनी मानसिक शक्ति के थ्रू आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो इसलिए मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि सूझ का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर पे फोकस नहीं करता है, ये फोकस करता है अचानक से
कितना आपकी आप अपनी मानसिक शक्ति से आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आप सफल हुए, जो एकदम से सॉल्यूशन मिलता है, उसी को हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं।